कोरोना का संदेश, आत्मनिर्भर होगा देश। इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पीएम मोदी का मंत्र, सीएम योगी का एक्शन। अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। लॉकडाउन में लॉक नहीं होगा मजदूर। मजदूरों को अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर उत्तर प्रदेश वापस लेकर के आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले से सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता के वास्तविक अभिभावक हैं। ऐलान से पहले प्रवासी मजदूरों पर महाबहस। महाराष्ट्र और एनआरसी में, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में, इनको सरकारों को चाहिए कि अपने अपने इनके ज़िलों में रेलवेज की स्पेशल ट्रेनें चला के और पब्लिक बसेस लेकर सेफ्टी के कंसिडरेशन के तहत, यानी उनका पहले टेस्ट कराएं, उनको स्पेसिंग दें और फिर उनको जहां ले जाएं वहां पर फिर उनको रखें आइसोलेशन में। इस एहतियात के रखते हुए इनको पहुंचा दें। प्रवासी मजदूरों को कैसे लाएंगे यूपी? नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो जो आज बड़े सवाल कोरोना ने खड़े किए हैं, उसके दो जवाब आज सामने आए हैं। एक, प्रधानमंत्री ने दिया जवाब आत्मनिर्भरता का। क्या इसका मतलब है? बड़े गहरे मायने हैं इसके। आज इस पर हम बात करेंगे। आत्मनिर्भर होना का मतलब क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इस पर काम करने के लिए कदम भी उठा दिया है सीएम योगी ने। किया तमाम बाहर के गए मजदूरों को वापस लाने की, उन्हें रोजगार देने की बात जो कही गई है। तो मोदी और योगी का यह मंत्र कोरोना से लड़ने के लिए क्या रामबाण साबित होगा और आगे आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार करेगा? ये सवाल है। और सवाल है कि क्या प्रवासी मजदूर बनाएंगे पंचायतों का आत्मनिर्भर? क्या यूपी बनेगा देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब? पीएम मोदी के संदेश पर कितने तैयार हैं हम और कितना अमल में लाएंगे? क्या मोदी के मंत्र पर योगी का एक्शन भी शुरू हो गया है? ये बड़े सवाल हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नेह श्रीवास्तव सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेवा दे रहे हैं। दिनेश सिंह साहब बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, और मनोज गुप्ता इंडस्ट्रियलिस्ट और सीआईआई यूपी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। तो ये आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, आज हमें समझेंगे। नेह श्रीवास्तव जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मोदी जी ने यह मंत्र दिया है और योगी जी इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही है। तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वापस लाने की बात उन्होंने कही है। क्या है मतलब इस आत्मनिर्भरता का? अजय जी, देखिए, गांव बेसिक लेवल है। हमारे देश में जो शुरुआत होती है वो बेसिक लेवल, जो ग्रास रूट लेवल है, वो गांव से शुरुआत होती है, पंचायत से शुरुआत होती है, और उसके बाद फिर स्टेट जो ब्लॉक्स होते हैं, और उसके बाद जिला परिषद है। आज कोरोना वायरस की वजह से जो जहां है वहीं रुक गया है। और आत्मनिर्भरता का मतलब यही है कि आप जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी गांव में हैं, जिस भी ब्लॉक में हैं, जिस भी ज़िले में हैं, जिस भी शहर में हैं, आप वहीं अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। वित्तीय रूप से आप जो अन्न और संसाधन है उसको एक दूसरे को मुहैया कराने के रूप से, और जो आपके पास मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी आपको उसी ब्लॉक, उसी गांव, उसी ज़िला के अंदर रहते हुए वो सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। और इसके लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जी, वो बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है आज। और कोरोना ने हमें एटलीस्ट ये ज़रूर सिखाया है, पहले हम हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए अपने गांव से किसी बड़े मंडल में, ब्लॉक में, ज़िले में जाते थे, या ज़िले से शहर में जाते थे। तो कोरोना की वजह से जो आज हमको क्वारंटाइन होना पड़ रहा है अपने अपने घरों में,
अपने गांव में, अपने शहरों में, यह हमें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। हमें एक तरह से ये सेल्फ डिपेंडेंस का पाठ इससे सीखना होगा कि हमें अपनी जगहों पर रहते हुए ही अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है और हमें डिपेंडेंट नहीं होना है किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे गांव के ऊपर। यही एक बड़ी बात आई है प्रधानमंत्री साहब का, और जिसपे यूपी के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नीरज श्रीवास्तव जी एक बड़ी बात जो हम देख रहे हैं कोरोना के दौरान कि पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, क्या विकसित देश या क्या पिछड़े देश, बल्कि पूरी तरह से इसने क्रम को पलट दिया है। जो जितना समृद्ध है वो उतना ज्यादा परेशान है, वो उतना ज्यादा प्रभावित है इस बीमारी से, क्योंकि एक बात और खुलकर सामने आ गई है कि जो जितने समृद्ध हैं वो अंदरूनी तौर पर, शारीरिक तौर पर उतने ही कम इम्यून हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उनकी उतनी कमजोर है और ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो बीमारी से। ये पश्चिमी देशों में हम देख रहे हैं या भारत में भी देख रहे हैं, जितने निचले तबके में आप जाइए बीमारी कम फैल रही है मुकाबले में अब तक के जो आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं मोटे तौर पर, और जो जहां है वहीं फंस गया है, सब अपने अपने से जूझ रहा है। तो फिर जिसके पास जितना संसाधन है वो उतना ही लड़ सकता है। इसीलिए क्या डिपेंडेंसी अगर कम करनी होगी तो इसके लिए बड़ा मौका मनोज गुप्ता जी आप देखते हैं यूपी जैसे राज्य के लिए, जिसको अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ यहां पर स्कोप है करने का, और उसके तरफ योगी ने कदम बढ़ा दिए हैं। चाहे रोजगार सृजन की बात हो, ओडीओपी को सामने लाने की बात हो, मजदूरों को वापस लाने की बात हो, विदेशी कंपनियों को यहां पर लाने की बात हो।